हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आज तारीख है 16 जून, दिन है रविवार। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। अदालत में पेश नहीं हुए हेमंत सोरेन, कोर्ट में ईडी ने कर दी ये डिमांड, अब जेल से ही हो सकेगी सुनवाई। जमीन घोटाले मामले में आरोपित पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी द्वारा समन के आदेश का अनुपालन नहीं करने को लेकर अदालत में दाखिल शिकायतवाद पर एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट की ओर से जारी समन के बाद भी शनिवार को हेमंत सोरेन उपस्थित नहीं हुए। अदालत ने मामले में हेमंत सोरेन की ओर से उपस्थिति की तिथि निर्धारित की थी। हेमंत सोरेन की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए अब ईडी की ओर से कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट जारी करने का आवेदन दिया गया। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 28 जून की तिथि निर्धारित की है। विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार किया सीता सोरेन का इस्तीफा, इस वजह से दिया था त्यागपत्र। रांची झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने जामा की विधायक सीता सोरेन का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। सीता सोरेन झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन की बड़ी बहू हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। उन्होंने दुमका से भाजपा की टिकट पर चुनाव नहीं लड़ा, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उनका इस्तीफा 29 मार्च की तिथि से ही स्वीकार किया गया है। उन्होंने पूर्व में इस्तीफा सही माध्यम से नहीं भेजा था। अपनी पुत्री की ईमेल आईडी से उन्होंने इस्तीफा प्रेषित किया था, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार नहीं किया। नियम के मुताबिक उन्हें अधिकृत ईमेल आईडी के जरिए इस्तीफा भेजने को कहा गया। सीता सोरेन ने झारखंड विधानसभा को पूर्व में भेजे गए ईमेल को आधिकारिक मानकर स्वीकार करने का आग्रह किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। सीता सोरेन ने अपने इस्तीफे में लिखा था कि उनके पति दुर्गा सोरेन झारखंड आंदोलन के अग्रणी योद्धा रह चुके हैं, लेकिन उनके निधन के बाद से ही उनके परिवार को उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। उन्होंने पार्टी और परिवार के सदस्यों पर आरोप लगाते हुए कहा कि सब ने उन्हें अलग थलग कर दिया है। निशिकांत दुबे पर महुआ मोइत्रा ने की अभद्र टिप्पणी, भिड़ गए भाजपा नेता मरांडी। बोले, इससे चरित्र का पता चलता है। झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा द्वारा दी गई अभद्र टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने महुआ मोइत्रा के बीच जंग छिड़ गई है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने एक इंटरव्यू में सांसद निशिकांत दुबे के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया। उनकी इस अभद्र टिप्पणी को झारखंड से जोड़ते हुए भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने प्रतिक्रिया दी तो महुआ मोइत्रा सोशल मीडिया पर उनसे भी भिड़ गई। बाबूलाल मरांडी ने वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा कि महुआ मोइत्रा ने वरिष्ठ सांसद को लेकर अभद्र बात कही। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ पैसे व गिफ्ट के लेन देन के बदले संवेदनशील सूचनाएं पहुंचाने का खुलासा किया था। बाबूलाल ने आगे लिखा कि वह यह नहीं समझ पा रहे हैं कि इस गंभीर अपराध के लिए उन्हें अब तक जेल क्यों नहीं भेजा गया। आगे इस अपराध के खिलाफ लड़ाई जारी रखने की बात भी बाबूलाल ने कही। उन्होंने यह भी लिखा कि इस तरह की भाषा से आपके चरित्र का पता चलता है। बाबूलाल ने निशिकांत दुबे की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी वजह से देश के सामने सच्चाई उभर कर आई। बाबूलाल मरांडी के पोस्ट पर ही प्रतिक्रिया देते हुए महुआ मोइत्रा ने आगे लिखा कि फर्जी डिग्री वाले को इसकी लड़ाई लड़ने दीजिए, आगे आपको अपमानित करने से जुड़ा केस करने की नसीहत दे सकते हैं। मुझसे उलझने में आपका वक्त बर्बाद न करें। इस बात पर सोचिए कि आप झारखंड में 5 आदिवासी आरक्षित सीटें क्यों हार गए। गांव में रामनवमी की शोभा यात्रा पर 40 साल से प्रतिबंध, हिंदू कार्यकर्ता ने निकाली यात्रा तो झारखंड पुलिस ने किया गिरफ्तार। परिजन बोले, जय श्री राम कहना गुनाह है। झारखंड की हजारीबाग में अप्रैल में रामनवमी के दौरान शोभा यात्रा निकालने पर हिंदू कार्यकर्ता अमन कुमार को 2 महीने बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। झारखंड पुलिस ने शुक्रवार को हजारीबाग जिले के हिंदू कार्यकर्ता अमन कुमार उर्फ अमन बाबा को गिरफ्तार कर लिया। अमन पर 12 अप्रैल 2024 को रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने का आरोप है। 40 वर्षों से बड़कागांव मोहिदा में कभी भी रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकाली थी, लेकिन इस साल अमन ने यह यात्रा निकाली थी। इस कारण कांग्रेस जेएमएम सरकार की पुलिस ने अमन सहित कई अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। अमन की गिरफ्तारी के बाद उनकी मां ने बताया कि रास्ते को लेकर हो रहे विवाद के चलते पिछले 40 वर्षों से बड़का गांव में रामनवमी का जुलूस नहीं निकल पा रहा था। अमन को सनातन धर्म के लिए समर्पित बताते हुए उनकी मां का दावा है कि उनके बेटे ने एक रथ बनाकर उसे अपने हाथों से हजारीबाग से रांची तक खींचा था। उनकी मां का कहना है कि अमन की लोकप्रियता सरकार और कुछ नेताओं को नहीं पच रही थी। अमन की मां पूनम देवी का आरोप है कि अमन के प्रयासों से मिली प्रसिद्धि से बड़का गांव विधायक सहित कुछ अन्य लोगों को जलन हुई। बाद में अंचल अधिकारी बालेश्वर राम के कहने पर दर्जनों लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया गया, जिसमें अमन भी शामिल है। अमन इससे पहले भी बड़कागांव क्षेत्र में हिंदुत्व के मुद्दे उठाते रहे हैं। पूनम देवी ने पुलिस से उम्मीद जताई कि जो तेजी उन्होंने उनके बेटे को पकड़ने में दिखाई, वैसे ही कार्रवाई अवैध बालू खनन, भूमि घोटाले, आतंकियों और अपराधियों को पकड़ने में भी दिखाई जाए।
भीषण लू की चपेट में रहेंगे झारखंड के 7 जिले। डाल्टनगंज में टूटा तापमान का रिकॉर्ड। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में हीट वेव का कहर लगातार जारी है। 4 जिले गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज और सिमडेगा को छोड़ बाकी जिलों में हीट वेव को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। यह पहली बार है कि जब पूरे राज्य का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा जारी पूर्वानुमान की बात करें तो रांची, रामगढ़, चतरा, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद और गिरिडीह में हीट वेव का असर देखा जा रहा है। सरायकेला, खरसावां, पूर्वी और पश्चिम सिंहभूमि, गढ़वा और पलामू में सर्वाधिक हीट वेव का असर रहा। इससे आमजनों से लेकर पशु पक्षियों तक का हाल बेहाल है। लोग बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं और मानसून का इंतजार कर रहे हैं। सर्वाधिक तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज का रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 16 से 17 जून तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में तेज गर्मी का असर रहेगा। राज्य में कहीं कहीं वज्रपात होने की भी संभावना है। इसे लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजधानी रांची से 16 से 20 जून के मध्य सामान्य रूप से बादल छाए रहने और 1 से 2 बार हल्की वर्षा होने की संभावना बनी है। लेकिन गर्मी का प्रकोप कुछ ऐसा है कि बादल संघनित नहीं हो पा रहे हैं। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो राज्य में कहीं कहीं आंधी के साथ हल्की व मध्यम दर्जे की वर्षा हुई। सबसे अधिक वर्षा 21 मिलीमीटर सिमडेगा के बांसजोर में हुई। राज्य के गढ़वा, पलामू, डाल्टनगंज में भीषण हीट वेव का असर देखने को मिला। सबसे अधिकतम तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज का रिकॉर्ड किया गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस चाईबासा का रिकॉर्ड किया गया। राजधानी रांची की बात करें तो अधिकतम तापमान 40 डिग्री जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। राज्य में बनेगी डबल इंजन की सरकार। बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा चुनाव में जीत का किया दावा। भाजपा प्रदेश कार्यालय में शुक्रवार को केंद्रीय बाल एवं महिला विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। दोनों नेता केंद्र में मंत्री बनने के बाद पहली बार रांची पहुंचे थे। भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद प्रदेश कार्यालय पहुंची अन्नपूर्णा देवी और सांसद संजय सेठ ने लोकसभा में एनडीए गठबंधन की सरकार बनने के बाद इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भी जीत का दावा किया। कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनानी है। उन्होंने राज्य को मंत्रिपरिषद में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। मतदाता सूची से नाम हटाने से संबंधित शिकायतों की होगी जांच। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दिए निर्देश। लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटाए जाने की कई शिकायतें चुनाव आयोग को मिली थी। अभी इसकी जांच होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने इस शिकायतों की नियमानुसार जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश जिला निर्वाचन पदाधिकारी को दिए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी इसी वर्ष नवंबर-दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची की विसंगतियों को दूर करने को लेकर शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आवश्यक निर्देश दे रहे थे। इसी क्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाता सूची से गलत ढंग से नाम हटाए जाने की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनका नियमानुसार सत्यापन करते हुए कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप के आवंटन के क्रम में बनाए गए एसएसडी सूची से मिलान करते हुए मतदाता सूची से शिफ्टेड, डुप्लीकेट एवं मृत मतदाताओं का नाम नियमानुसार हटाया जाए। रक्षा राज्य मंत्री सांसद संजय सेठ ने रांची के बड़ा तालाब की सफाई के लिए मशीन खरीदने के दिए निर्देश। रक्षा राज्य मंत्री सांसद संजय सेठ ने शनिवार को बड़ा तालाब का निरीक्षण किया। तालाब का पानी दूषित होने पर उन्होंने रांची के उपायुक्त को मौके पर बुलाया और इसे अविलंब ठीक करने को कहा। जो मशीन की आवश्यकता है वह रांची नगर निगम के पास उपलब्ध नहीं होने की बात कही गई। रक्षा राज्य मंत्री ने मौके पर सीसीएल के सीएमडी से बात कर CSR फंड से सफाई करने वाली नई मशीन उपलब्ध कराने को कहा। इसकी कीमत 6 से 7 करोड़ रुपए है। इसे सीएमडी ने तुरंत स्वीकार कर अविलंब देने की बात कही। मंत्री ने रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा को कहा कि जल्द कागजी प्रक्रिया पूरी कर सीसीएल के सीएमडी को दे ताकि यह मशीन खरीदी जा सके। इस दौरान मंत्री रांची झील समिति बचाओ अभियान समिति के लोगों से भी मिले एवं उनकी समस्याओं से अवगत हुए। सारंडा की 500 महिलाओं में 70% के जननांग में सूजन, अविवाहित आदिवासी लड़कियों में सर्वाइकल प्री कैंसर के लक्षण। झारखंड को सर्वाइकल कैंसर से मुक्त कराने का अभियान सारंडा पहुंच चुका है। जननी सुरक्षा अभियान के तहत शुक्रवार को गुआ में 500 से अधिक आदिवासी महिलाओं की जांच की गई। 70% के जननांग में सूजन पाया गया। 10 महिलाओं में सर्वाइकल प्री कैंसर के लक्षण मिले। आश्चर्य की बात यह रही कि अविवाहित आदिवासी लड़कियों में भी सर्वाइकल प्री कैंसर के लक्षण मिले हैं। सर्वाइकल प्री कैंसर के लक्षण वाली महिलाओं
को तत्काल क्रायो चिकित्सा के जरिए प्री कैंसर से मुक्त किया गया। जननांग में सूजन में पीड़ित महिलाओं को इसकी दवा दी गई। इस मेगा कैंप में वाया और विली पॉजिटिव 10 महिलाएं मिली। इन्हें कैंप स्थल पर ही कोल्पोस्कोप गाइडेड क्रायो ट्रीटमेंट देकर सर्वाइकल प्री कैंसर से मुक्त करा दिया गया। क्या आदिवासियों के बीच बाबूलाल मरांडी की पकड़ कमजोर हो रही? लोकसभा में हार के बाद राज्य चुनाव होगी चुनौती। पूरे राज्य में भाजपा के सत्ता से बाहर होने के बामुश्किल 2 महीने बाद मुस्कुराते हुए अमित शाह ने बाबूलाल मरांडी का स्वागत किया, जिन्होंने अपने झारखंड विकास मोर्चा का विलय उस पार्टी में कर दिया जिन्हें उन्होंने करीब 14 साल पहले छोड़ दिया था। 2020 के विलय को भाजपा के लिए एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा गया, क्योंकि यह न केवल झारखंड के पहले मुख्यमंत्री की घर वापसी थी, बल्कि पार्टी को एक प्रमुख आदिवासी चेहरा और साथ ही एक अनुभवी आयोजक और रणनीतिकार भी मिला। तब से 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं और एक आम चुनाव के बाद झारखंड के राजनीतिक हलकों में इस बात को लेकर चर्चा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के सत्तारूढ़ गठबंधन के खिलाफ बाबूलाल मरांडी कितने प्रभावी हैं। 6 जून को जब उन्होंने नवनिर्वाचित भाजपा सांसदों को संबोधित किया तो माहौल बिल्कुल भी खुशनुमा नहीं था। हालांकि बाबूलाल मरांडी ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को प्रोत्साहित करने की पूरी कोशिश की, मुस्कान फीकी थी। कार्यक्रम में बॉडी लैंग्वेज उदास था। बोकारो के पोडा गांव से 4 आदिवासी बच्चों के गायब होने से हड़कंप, बाल तस्करी की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के बोकारो मिंकसमार थाना क्षेत्र के पोडा गांव से 4 आदिवासी बच्चों 2 दिन से लापता हैं। स्वजनों द्वारा काफी खोजबीन के बाद भी बच्चों का सुराग नहीं मिल पाया है। आपको बता दें, मामले में स्वजनों ने कसमार थाने में बच्चों की गुमशुदगी का मामला दर्ज कराते हुए प्रशासन से बच्चों को सकुशल बरामदगी की मांग की है। बताया गया कि पोडा गांव निवासी रोहित कुमार का 12 वर्षीय पुत्र सागर हांसदा, बाबू दास मांझी का 14 वर्षीय पुत्र राजू बेसरा, जितेंद्र कुमार हांसदा का 13 वर्षीय पुत्र शशिकांत हांसदा व रोमन मांझी का 13 वर्षीय पुत्र निखिल सोरेन गुरुवार की अहले सुबह से ही गांव से गायब हैं। स्वजनों के द्वारा जब बच्चों की खोजबीन की गई तो कहीं अता पता नहीं चला। स्वजनों के अनुसार जितने भी रिश्तेदार हैं हर जगह बच्चों के बारे में जानकारी ली गई, लेकिन अभी तक कोई पता बच्चों का नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि बोकारो से और मांझी तक बन रहे भारतमाला प्रोजेक्ट के सड़क निर्माण स्थल में कुछ लोगों ने देखा था, लेकिन उसके बाद बच्चे कहां गायब हो गए अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। घटना के बाद कसमार थाने की पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सहयोगिनी के रवि कुमार राय ने बताया कि बोकारो में बाल तस्करी तथा बाल मजदूरी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसे रोकने के लिए सभी को सजग होना पड़ेगा। रांची उपायुक्त ने सभी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक की सख्ती से निरीक्षण करने का दिया निर्देश। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने शनिवार को समाहरणालय में जिला सलाहकार समिति पीसी एवं पीएनडीटी की बैठक की। उपायुक्त ने वैसे क्लिनिक जो अनिबंधित हैं और कोई अप्रशिक्षित व्यक्ति अल्ट्रासाउंड का कार्य कर रहा है उस पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने सभी अल्ट्रासाउंड संस्थान का सख्ती से निरीक्षण करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि लिंग निर्धारण करने वाले क्लिनिक पर पीसी एंड पीएनटीडी प्रावधान के तहत कार्रवाई करें, जिसमें 5 वर्ष जेल एवं 50,000 रुपये दंड का प्रावधान है।